आखिर कौन है मोहम्मद अमान, जिसे बनाया गया है भारतीय अंडर 19 टीम का कप्तान। कहानी बहुत दिलचस्प है। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो खिलाड़ी अनाथ हो गया था। माता पिता का साया सर से उठ गया था। उससे छोटे उसके 3 भाई बहन थे। या तो क्रिकेट चुनना था या तो उन भाई बहनों के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी चुननी थी, लेकिन उस खिलाड़ी ने क्रिकेट को चुना। कई रातों भूखे पेट सोया। उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। बचपन से ही उसने अभाव में जिंदगी गुजारी, बचपन में गरीबी में जिंदगी गुजारी, लेकिन अपना सपना कभी नहीं भूला। और फिर देखिए, आज उसे भारतीय अंडर 19 टीम का कप्तान चुन लिया गया है। तो आज अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में कहानी टीम इंडिया के नए कप्तान मोहम्मद अमान की। 15 अगस्त 2006 को सहारनपुर में जन्मे मोहम्मद अमान के पिता मेहताब खान एक ट्रक ड्राइवर थे। 4 भाई बहनों में अमान सबसे बड़े हैं। बेहद गरीबी और अभाव में बचपन गुजारते हुए अमन ने 5 साल की उम्र में ही हाथ में बल्ला थाम लिया था। हालांकि पिता चाहते थे कि अमान पढ़ लिख कर अपना करियर बनाए, लेकिन अमान को बचपन से ही जिद थी कि बनूंगा तो क्रिकेटर ही बनूंगा। पिता मेहताब को बिल्कुल पसंद नहीं था कि अमान क्रिकेट खेले, क्योंकि उन्हें लगता था कि क्रिकेट अमीरों का खेल है, इसमें गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अमान ने कड़ी मेहनत और लगन से अपने पिता की इस सोच को बदल कर दिखा दिया और क्रिकेट में झंडे गाड़ दिए। अमान की कहानी बहुत भावुक कर देने वाली है। जब अमान सिर्फ 16 साल के थे, तब उनके सर से माता और पिता दोनों का साया छिन गया। जब वो सिर्फ 14 साल के थे, तब साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी मां चल बसी। और फिर 2 साल बाद जब वो 16 साल के थे, तब 2022 में पिता का भी लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। यहाँ से अमान के पास सिर्फ 2 विकल्प मौजूद थे। या तो वो क्रिकेट खेलना जारी रखें या अपना सपना छोड़ दें और छोटी मोटी नौकरी तलाश कर अपने छोटे भाई बहनों को पालें। अमान ने हार नहीं मानी और क्रिकेट को चुना। 18 साल की उम्र में उन्हें इसका सबसे बड़ा फल भी मिल गया। उन्हें भारतीय अंडर 19 टीम का कप्तान बना दिया गया है। अमान की जिंदगी कितने संघर्षों भरी रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमान को कई रातों भूखे पेट सोना पड़ा था। अमान उससे याद करते हुए कहते हैं, मैं कई रातों भूखा सोया हूँ। भूख से बड़ा कुछ नहीं। मैं अब कभी भी अपना खाना बर्बाद नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि इससे कमाना कितना मुश्किल होता है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अमान ने क्रिकेट छोड़ने तक का मन बना लिया था। एक इंटरव्यू में खुद अमान बताते हैं, जब मैंने अपने पिता को खोया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक ही दिन में अचानक से बड़ा हो गया हूँ। मैं परिवार का मुखिया बन गया था। मुझे अपनी छोटी बहन और 2 भाइयों की देखभाल करनी थी। मैंने खुद से कहा कि मुझे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए और मैंने सहारनपुर में नौकरी भी तलाशी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोग चाहते थे कि मैं अपना खेल जारी रखूं और मदद करने को तैयार थे। अमान अपने संघर्ष भरे दिनों को याद करते हुए ये भी बताते हैं कि क्यों ट्रेन के जनरल डिब्बे में वो कई सालों तक टॉयलेट के पास बैठकर सफर करते थे। अमान ने कहा, कानपुर में यूपीसीए के एज ग्रुप के ट्रायल होते थे। मैं ट्रेन से जनरल डिब्बे में यात्रा करता था। ट्रेन में मैं टॉयलेट के पास बैठता था क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती थी। अब जब मैं फ्लाइट से यात्रा करता हूँ और किसी अच्छे होटल में ठहरता हूँ तो मैं बस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमान के कोच राजीव गोयल उस वक्त को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे अमान हताश होकर अपने परिवार की मदद के लिए नौकरी की तलाश में उनके पास पहुंचे थे। गोयल कहते हैं, अमान ने मुझसे कहा कि कोई कपड़े की दुकान में नौकरी लगवा दो, घर में पैसे नहीं है। मैंने उन्हें अपनी एकेडमी में आने और युवा खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए कहा। मैं जो भी कर सकता था मैंने किया, इसलिए वो रोजाना 8 घंटे मैदान पर रहते थे। ये उनकी कड़ी मेहनत है जिसका उन्हें फल मिला है। अमान के क्रिकेट करियर की शुरुआत सहारनपुर के भूतेश्वर क्रिकेट ग्राउंड से हुई, जहां राजीव गोयल से उन्होंने क्रिकेट की शुरुआती कोचिंग ली। एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अकरम ने अमान की प्रतिभा को भांपते हुए उनका बहुत साथ दिया और अच्छी ट्रेनिंग के लिए उन्हें बाहर भेजा। नतीजा ये हुआ कि अमान एक शानदार बैट्समैन बन गए और यूपी का नाम रोशन करने लगे। सहारनपुर के एक छोटे से गांव की गलियों से खेलते हुए अंडर 19 टीम इंडिया तक का सफर अमान ने कैसे तय किया, आइए आपको एक एक करके बताते हैं।
वीनू मांकड़ ट्रॉफी में यूपी अंडर 19 के लिए अमान 8 पारियों में 363 रन बनाकर सुर्खियों में आए थे, जिसमें उन्होंने 4 अर्धशतक ठोके थे। इसके बाद उनका सिलेक्शन अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी में हो गया और यहाँ पर भी उन्होंने बल्ले से तूफान मचा दिया। 98 की गजब की औसत के साथ उन्होंने 294 रन बनाकर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। चैलेंजर ट्रॉफी में 2 शतक ठोककर उन्होंने तहलका मचा दिया। इसके बाद उनका सिलेक्शन एशिया कप के लिए अंडर 19 टीम में हो गया। अमान दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 विश्व कप के लिए स्टैंड बाई खिलाड़ी के तौर पर भी सेलेक्ट किए गए थे और इसके बाद अमान की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आया जब 31 अगस्त 2024 को भारतीय अंडर 19 के वो कप्तान बना दिए गए। अब अमान की कप्तानी में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के साथ पुडुचेरी में वनडे सीरीज खेलेगी। अमान की कहानी को देखकर एक ही शेर याद आता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।